हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विथ मांगीलाल में आपका स्वागत है। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यानी कि वॉइस, जिसे आप लोग कहते हो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जो हमने टेंस में जो सेंटेंस पढ़े वो सारे के सारे सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखे गए थे, ठीक है। पैसिव वॉइस उसका एक बदला हुआ रूप होता है, सिर्फ कि इस बात को इस ढंग से कहे तो अलग होती है, इस ढंग से कहे तो अलग होती है। मतलब सिर्फ कहने का ढंग बदलता है, वाक्य का अर्थ वही रहता है, ठीक है। तो जो हम बोलते हो टॉपिक वॉइस, ठीक है, जिसको आप लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस बोलते हो। ठीक है, तो जो वॉइस होती है वो ये बताती है कि मतलब कार्य किसी सब्जेक्ट ने किया है या वो कार्य किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पर हुआ है, ठीक है। तो वॉइस क्या होती है, पहले तो ये पढ़ लो। वॉइस होती है, ठीक है, क्रिया का वह रूप जो यह बताता है कि कर्ता किसी कार्य को करता है या उस पर कार्य किया जाता है, ठीक है। मतलब काम सब्जेक्ट है वो खुद करता है या काम कोई और उस पर कर रहा है, तो ये बताता है कि उस सेंटेंस का वॉइस कौन सा है। तो अब हम पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस यह क्रिया का वह रूप है जो यह बताता है कि कर्ता द्वारा वह कार्य या क्रिया को किया गया है। जैसे कि मान लो मैं एक वाक्य लिखता हूं, सोहन ने एक सांप मारा। सोहन ने एक सांप मारा, तो सोहन क्या हो गया, इसमें सब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं कर्ता, क्रिया हो गया मारना यानी कि वर्ब, और किसको मारा, एक सांप को, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो इसको जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सोहन किल्ड अ स्नेक। मतलब सोहन ने एक स्नेक को किल कर दिया, मार दिया। अब देखो ये मारने का काम है, ये सोहन ने खुद किया है, यानी कि सब्जेक्ट जो होता है जब वही वर्ब को करता है, यानी कि ये वर्ब है किल करना, जब ये कार्य सोहन जब खुद करता है तो वाक्य को एक्टिव वॉइस में बोलेंगे कि ये वाक्य कौन से में है, एक्टिव वॉइस में। मान लो मैंने इसका पैसिव वॉइस बनाया। पैसिव वॉइस क्या होगा, अ स्नेक वॉज किल्ड बाय सोहन, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, एक सांप सोहन द्वारा मारा गया।
ठीक है। अब देखो, अब हम इस पर, तो इस वाक्य में मुख्य फोकस किस पर कर रहे थे? सोहन पर, कि सोहन ने ये कार्य किया, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर मुख्य फोकस किसके ऊपर कर रहे हैं? सांप के ऊपर कर रहे हैं। तो जब, और इसका कर्ता कौन है? मारने का कार्य किसने किया? सोहन ने किया, लेकिन सोहन हमने पीछे लिखा। तो जब हम क्या करते हैं कि जो कार्य किया जा रहा है उसमें सब्जेक्ट पहले लिखा जाए, और इसी सब्जेक्ट ने ये कार्य किया हुआ हो और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये कार्य किया हुआ हो, तो जिस फॉर्म में वाक्य लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। यानी कि जो टेंस में के अंदर जो वाक्य लिखे जाते हैं वो सारे एक्टिव वॉइस में होते हैं। लेकिन इसके अंदर हम किसी कार्य को, यानी कि जो ये कार्य है इसको किसी और के द्वारा किया जाना बता रहे हैं। यानी कि सांप के मरने को किसी और के द्वारा किया जाना बता रहे हैं। तो ये वाला वाक्य किस में लिखा गया? पैसिव वॉइस में। तो देखो, एक्टिव वॉइस होता है ना, उसकी हमेशा, ये तो ठीक है, ये वाला वाक्य कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल का है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई और टेंस होता तो क्या होता? एक्टिव वॉइस में हमेशा फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब पैसिव वॉइस, ठीक है। पैसिव वॉइस क्रिया का वह रूप है जो ये बताता है कि क्रिया किसी और के द्वारा की गई है, ठीक है। क्रिया का वह रूप जो यह बताता है कि कर्म, यानी कि ऑब्जेक्ट पर क्रिया को किया गया है। मतलब किसी के भी द्वारा, तो जब ये जो वर्ब है, ये वर्ब है किल करना, ये किल किसको किया? इसको किया। ये किसी न किसी ने तो किया, तो वो बाय करके लिखेंगे। अगर मान लो सिर्फ ऐसे ही लिखते में सांप मारा गया, तो इसको क्या लिखेंगे? अ स्नेक वॉज किल्ड। तो मुख्य क्रिया है किल करना, और किसको मारा गया? सांप को। तो ये वर्ब है, ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर की गई, ठीक है। ये वर्ब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर की गई। तो बाय करके अगर सब्जेक्ट हमें लिखना है तो हम लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। तो पैसिव वॉइस अगर जब हम बनाएंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? ऑब्जेक्ट को आगे ले लेते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर बाय करके जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको पीछे लिखते हैं। अब बाय पर प्लस करके जो सब्जेक्ट है, अब जैसे कि ये वाला वाक्य, ये भी है तो पैसिव वॉइस में, लेकिन इसमें तो बाय करके सोहन हमने नहीं लिखा। तो जरूरी नहीं है कि बाय करके सोहन लिखे। कई बार होता है कि वाक्य में बाय करके कर्ता नहीं दिया हुआ होगा। जैसे कि मान लो आपने एक वाक्य सुना होगा, असम में चाय उगाई जाती है। असम में चाय उगाई जाती है, इसको कैसे लिखेंगे? टी इज ग्रोन इन आसाम, ठीक है। अब आपको बहुत से लोगों को ये एक्टिव वॉइस में ऐसा लग रहा होगा कि हो सकता है ये एक्टिव वॉइस में, जबकि ये पैसिव वॉइस में। कैसे? क्योंकि टी इज, अब इज अगर ये एक्टिव वॉइस में होता तो इसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आनी चाहिए थी, जबकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं आई। और क्या आई? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म आई, मतलब ये वाक्य पैसिव वॉइस में। अब देखो, क्रिया कौन क्या है? उगाना। क्रिया है उगाना,
ठीक है, यानी कि ग्रो। तो क्या छाए अपने आप उग सकती है? क्या छाए अपने आप नहीं उग सकती, उसको उगाना पड़ता है। तो कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो स्वयं नहीं हो सकती, वो हमेशा किसी न किसी के द्वारा की जा सकती है। जैसे कि मान लो हमने कहा कि उसको फांसी दी, ठीक है, तो कोई ना कोई तो उसे फांसी देगा। मान लो कि उसको सजा दी गई, तो किसी न किसी ने तो उसको सजा दी, ठीक है। आप कहोगे कि उसको अरेस्ट किया गया, तो किसी न किसी ने तो उसको अरेस्ट किया। आप कहोगे कि वो उसको सस्पेंड कर दिया गया, तो किसी न किसी ने तो उसको सस्पेंड किया। तो कुछ क्रिया ऐसी होती है जो कर्ता खुद नहीं करता, ठीक है। उसके ऊपर मान लो कहते कि इसके ऊपर मर्डर का इल्जाम लगाया गया, तो मर्डर का इल्जाम उसने खुद के ऊपर तो लगाया नहीं, किसी न किसी ने तो लगाया होगा। तो जब ऐसी क्रिया, जब कर्ता के ऊपर वो क्रियाएं की जाती है, कर्ता खुद उन्हें नहीं करता। अब मान लो आप खुद को अरेस्ट करोगे, नहीं करोगे, आपको अरेस्ट पुलिस करेगी, ठीक है। आप खुद को फांसी दोगे, नहीं दोगे, आपको जज या जल्लाद जो होगा वो फांसी देगा, या जज फांसी की सजा सुनाएगा। तो जो क्रियाएं होती है, अब जैसे कि देखो, अब डायरेक्ट ऐसे लिखूं कि असम में छाई उगाई जाती है, ठीक है, तो लोग ऐसे ही हो जाता है, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य, इस हिसाब से इसको कुछ का कुछ बनाने लग जाएंगे, जबकि ऐसे नहीं होता। होता कैसे है? जैसे कि मैंने ये वाक्य लिखा, असम में लोग चाय उगाते हैं। अब लोग हैं वो चाय को उगाते हैं, सही बात है, क्यों? क्योंकि उगाने का काम कौन कर रहे हैं? लोग। तो इसको कैसे लिखेंगे? पीपल ग्रो टी इन आसाम। अगर मैंने इसका पैसिव वॉइस लिखा, ये एक्टिव वॉइस में, क्यों? क्योंकि लोग हैं वही उगा रहे हैं इसको, तो एकदम सही है। अब पैसिव वॉइस क्या लिखेंगे? टी इज ग्रोन इन आसाम बाय पीपल। तो क्या होगा? असम में लोगों द्वारा चाय उगाई जाती है। तो देखो, हमें पता है कि चाय कौन उगाएगा? इंसान ही तो उगाएंगे। वहाँ पर रहने वाले पशु पक्षी या जो है जानवर, वो तो चाय उगाएंगे नहीं, चाय इंसान ही उगाएंगे। तो हमें पता है कि लोग ही चाय उगाते हैं, और तो कोई उगाता है नहीं। तो लोगों के द्वारा, अगर हम इस वाक्य के अंदर से लोगों के द्वारा ये वाला गायब कर ले, तो इंग्लिश में क्या गायब हो जाएगा? बाय पीपल। तो हमेशा हम इतना ही रूप बोलते हैं कि असम में चाय उगाई जाती है, टी इज ग्रोन इन आसाम। तो टी इज ग्रोन इन आसाम, तो ये वाक्य पैसिव वॉइस में ही ज़्यादा अच्छा लगता है, एक्टिव वॉइस में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो ये एक मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि पैसिव वॉइस कहाँ जरूरत पड़ती है, ठीक है। आप इतना ये उतार लो। मान लो मैंने एक वाक्य लिखा, कोहली वॉज प्रेज्ड, कोहली वॉज प्रेज्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोहली की प्रशंसा की गई। अब देखो, क्या कोहली ने खुद की प्रशंसा की? नहीं की, किसी और ने कोहली की प्रशंसा की। तो जब प्रशंसा करने का कार्य किसी और के द्वारा कोहली पर किया गया है, तो ये वाक्य पैसिव वॉइस में ही लिखा जाएगा, एक्टिव वॉइस में हम नहीं लिख सकते। अगर कोहली खुद किसी की प्रशंसा करता है या धोनी खुद किसी की प्रशंसा करता है, तो उस वाक्य को एक्टिव वॉइस में लिख सकते हैं। बाकी अगर उनके ऊपर प्रशंसा का कार्य किया जा रहा है, तो वो हम उसको पैसिव वॉइस में ही लिखेंगे। जैसे कि मानो मैंने एक वाक्य लिखा, धोनी ने कोहली की प्रशंसा की। अब देखो, प्रशंसा की तारीफ की, ठीक है। तो इसको धोनी ने प्रशंसा खुद की है। जब कार्य खुद करते हैं, सब सब्जेक्ट जो होता है वो कार्य को खुद करता है, तो उसको एक्टिव वॉइस में लिखते हैं। तो क्या होगा? धोनी
धोनी ने क्या कार्य किया? प्रेज करना, यानी कि प्रशंसा करना, यानी कि प्रेज्ड। और किसकी प्रशंसा की? कोहली की, तो लिखेंगे कोहली। धोनी प्रेज्ड कोहली, यानी कि धोनी ने कोहली की प्रशंसा की। अब मान लो इसका मैं पैसिव वॉइस लिखा हूँ, ये तो एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव वॉइस में लिखूँ तो क्या होगा? कोहली वॉज प्रेज्ड बाय धोनी। ठीक है, यानी कि धोनी के द्वारा कोहली की प्रशंसा की गई। ठीक है, अब देखो, अब इस वाक्य के अंदर से धोनी के द्वारा कोहली की प्रशंसा की गई, अगर मैं इस वाक्य के हिंदी के अंदर से धोनी के द्वारा ये गैप कर दूं, ठीक है, तो पीछे से इंग्लिश में से क्या गैप हो जाएगा? बाय धोनी, ये वाला गैप हो जाएगा। तो कोहली की प्रशंसा की गई, इसका क्या हो गया? कोहली वॉज प्रेज्ड, और यहाँ पर मैंने यही लिखा था, कोहली वॉज प्रेज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस काम आता है। आप लोगों को पता होता है, आपको वाक्य दे दिया एक्टिव वॉइस में और आपको नियम लगभग पता ही होते हैं और आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट तो कर लेते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता कि रियल लाइफ में पैसिव वॉइस कहाँ उपयोग करना है। पैसिव वॉइस वहाँ पर उपयोग किया जाता है जब सब्जेक्ट कोई कार्य खुद नहीं कर सकता या खुद नहीं कर रहा, उसको उसके ऊपर कोई और कार्य कर रहा है, तब वाक्य को पैसिव वॉइस में लिखेंगे। कैसे? जैसे कि ये उतार लो, ये भी एग्जाम्पल में। ठीक है, मैं एक और एग्जाम्पल लेके देता हूँ कि कब ऐसी स्थिति होती है जब कर्ता खुद कार्य नहीं कर सकता, उसको ऊपर कार्य हमेशा किया जाता है। कैसे? देखो, मैंने एक वाक्य लिखा, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित किया गया। अब मान लो कि आपका एक्सीडेंट हो जाए, मान लो, भगवान न करे हो, लेकिन मान लो कि आपका नहीं, चलो किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो क्या वो अब खुद हॉस्पिटल जाएगा? नहीं जाएगा, उसको लोगों के द्वारा हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो वो मर गया, वहाँ पर डॉक्टर ने कहा कि अरे यार आप थोड़ा और जल्दी आ जाते तो बचा लेते, लेकिन अब तो ये मर गया, तो उसको मृत घोषित कर दिया। तो क्या उस मरने वाले ने खुद को मृत घोषित किया है? नहीं, उसको भी मृत घोषित किसी और ने किया है, यानी कि मृत घोषित करने का कार्य उस पर किसी और ने किया है, उसको हॉस्पिटल ले जाने का कार्य भी किसी और ने उस पर किया है। तो ये दोनों ही वाक्य पैसिव वॉइस में लिखे जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों ही कार्य उसने खुद ने नहीं किए, किसी और ने उस पर किए। तो जब कार्य कोई और उस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर करता है, कोई वर्ब कोई किसी के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कार्य किया जाता है, तब पैसिव वॉइस में लिखते हैं। जैसे कि इस वाक्य को लिखा है, ही वॉज रश्ड टू दी हॉस्पिटल, यानी कि उसको हॉस्पिटल ले जाया गया जहां वेयर उसे मृत घोषित किया गया। तो मृत भी किसी और ने घोषित किया, तो इस वाक्य को भी पैसिव वॉइस में लिखेंगे, वेयर ही वॉज डिक्लेयर्ड डेड, जहां पर उसको डेड घोषित किया गया, यानी कि मृत घोषित किया गया। तो ये कार्य भी यहाँ पर पैसिव वॉइस ही उपयोग में क्यों आया? क्योंकि दोनों ही कार्य उस व्यक्ति ने खुद नहीं किए, किसी और ने उस पर किए, इसलिए यहाँ पर भी पैसिव वॉइस आया। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पैसिव वॉइस का उपयोग करना सीखो, सिर्फ एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना मत सीखो, ताकि आपका थोड़ा सा दिमाग यूज हो और आप जब स्पीकिंग करो तो वहाँ पर पैसिव वॉइस को उपयोग में कर सको। क्यों? क्योंकि अगर आपको स्पीकिंग करनी आती है तो लगभग मान के चलो कि 70% तो एक्टिव वॉइस काम आते हैं स्पीकिंग में और 30% पैसिव वॉइस काम आते हैं। और अगर दो टॉपिक अच्छे से अगर आपको आ गए तो आपकी स्पीकिंग में मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और मैंने इतनी बेसिक से इस YouTube चैनल पर पढ़ाया है कि फिर स्पीकिंग के लिए भी परफेक्ट है वो। तो ये देखो, और कंपटीशन के लिए तो है ही है, उसमें तो कोई देखने वाली भी बात नहीं। तो जैसे कि मान लो अगर इस वाक्य को ऐसे लिखते कि लोगों ने, या ऐसे लिखते लोग उसे
हॉस्पिटल ले गए। ठीक है, तो लोग उसे हॉस्पिटल ले गए, ये कार्य लोगों ने खुद किया है। तो इसको तो हम एक्टिव वॉइस में लिख सकते हैं कि पीपल रश्ड हिम हॉस्पिटल, या टू द हॉस्पिटल भी लिख सकते हैं, टू द हॉस्पिटल। ठीक है, रश्ड हिम तो यहां पर तो लोगों ने उसको ले जाने का कार्य लोगों ने खुद किया है, तो इस वाक्य को तो एक्टिव वॉइस में लिख लेंगे। लेकिन यहाँ वो उसने खुद को नहीं लेकर गया, किसी और उसको लेकर गए, किसी और ने उसको मृत घोषित किया, यानी कि सारा कार्य किसी और के द्वारा किया गया, तो ये वाक्य पैसिव वॉइस में ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं साइड में हो जाता हूँ, तब तक के लिए आप इतना है वो उतार लो। ठीक है, अब ये देखते हैं कि कौन कौन से सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। ठीक है, आप हर सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। कैसे नहीं बना सकते, तो चलो हम कुछ रूल पढ़ सकते हैं, यानी कि निम्न प्रकार के वाक्यों का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। एक तो वो कौन से, जिन वाक्यों में बी वर्ब कॉमा मेन वर्ब के रूप में हो, मेन वर्ब के रूप में हो। बी वर्ब क्या होता है पहले तो ये देख लो। बी वर्ब को बोलते हैं बी वर्ब का मतलब होता है होना। ठीक है, और इज आर एम होते हैं जब ये वर्ब के रूप में आते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब ना होकर के वर्ब के रूप में आते हैं, तब इसको भी बी वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर्ब, थर्ड फॉर्म होती है बीन, फोर्थ फॉर्म होती है बीइंग। तो ये होती है बी वर्ब, और ये बी वर्ब जब मेन वर्ब के रूप में आए, ठीक है, तब हम उस वाक्य को पैसिव वॉइस में नहीं बना सकते। कैसे नहीं बना सकते, ठीक है, जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, राम इज अ डॉक्टर। मैंने कहा राम एक डॉक्टर है, तो यहाँ इज मेन वर्ब के रूप में आया है, तो मेन वर्ब के रूप में आया है तो क्या करेंगे हम, इज आर एम में से आया है, तो इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। मान लो मैंने कहा आई एम हैप्पी, तो यहाँ पर भी मेन वर्ब के रूप में आया है एम। ठीक है, या फिर मैंने कहा कि सीता इज वेरी इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर भी मेन वर्ब के रूप में आया है। ठीक है, या इसको बोलते हुए हम ये भी बोल सकते हैं कि सिंपल टेंस के रूप में आया है। ठीक है, मतलब अगर आप इसको अगर हेल्पिंग वर्ब मानने चाहो तो ये समझ लो कि हेल्पिंग वर्ब तो है लेकिन वर्ब नहीं है। ठीक है, मतलब बी वर्ब के बाद में या तो नाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा, ऐसा अगर आ जाए, ठीक है, मतलब ऐसा वाक्य जिसमें बी वर्ब तो है ही है, इज आर एम या वॉज वर्ब, ठीक है, ये आ गया या बी आ गया, कुछ भी आ गया, अगर उसके बाद में नाउन है या एडजेक्टिव है, ये वाले स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ऐसे वाले वाक्य को हम पैसिव वॉइस में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो अब मान लो जैसे कि मैंने एक वाक्य लिखा, यू शुड बी पोलाइट,
यू शुड बी पोलाइट, तो शुड के बाद में वर्ब आती है, मॉडल है वर्ब, ये मॉडल है, मॉडल के बाद में वर्ब आती है, तो यहाँ पर भी बी वर्ब है, तो बी वर्ब है, तो बी वर्ब के बाद में ये क्या है, पोलाइट, पोलाइट यानी कि एक एडजेक्टिव है। यहाँ पर भी ईज के बाद में वेरी इंटेलिजेंट, ये भी एडजेक्टिव है। आई एम हैप्पी, हैप्पी ये भी एडजेक्टिव है। ही इज ए डॉक्टर, ये एक नाउन है। तो यदि ऐसे सेंटेंस जिसमें बी वर्ब आ गई और बी वर्ब के बाद में सिर्फ और सिर्फ नाउन और एडजेक्टिव है और कुछ नहीं है, तो ऐसे वाक्यों का भी पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते। दूसरा ये, यदि हाँ, एक और ये भी होता है कि यदि आपने हिंदी में नाम सुना होगा सकर्मक क्रिया, ठीक है, या अकर्मक क्रिया, यानी कि जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो उसको तो बोलते हैं हम सकर्मक, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और अकर्मक क्रिया यानी ऐसी क्रिया जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसको बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, सकर्मक क्रिया हिंदी में सकर्मक क्रिया बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अकर्मक क्रिया इंग्लिश में बोलते हैं इसको इनट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि ऐसी क्रिया जिसके अंदर ऑब्जेक्ट हो, इसका ऑब्जेक्ट हमेशा होता है, और अकर्मक क्रिया के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो यदि मेन वर्ब है, मेन वर्ब इनट्रांजिटिव वर्ब हो, ठीक है, यदि किसी वाक्य की जो मेन वर्ब है वो इनट्रांजिटिव वर्ब है यानी अकर्मक क्रिया है, तो उस वाक्य का भी हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। जैसे कि मैंने एक वाक्य लिखा, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो उड़ना एक क्रिया तो है, वर्ब तो है, लेकिन ये कौन सी वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया है, इसका कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो ऑब्जेक्ट नहीं है, इन द स्काई क्या है, ये ऑब्जेक्ट थोड़ी है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं। हमने पैसिव वॉइस का जब फॉर्मूला लिखा था वो क्या लिखा था, सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय करके सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने देखा है कि बाय करके सब्जेक्ट लिखो या मत लिखो, आपकी इच्छा हो तो लिखो वरना मत लिखो, दिया हुआ है तो लिखो वरना मत लिखो। तो सब्जेक्ट तो लिखो या मत लिखो वो तो चल जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के बिना तो आप पैसिव वॉइस बना ही नहीं सकते। और जो अगर वर्ब ही इनट्रांजिटिव वर्ब है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट होता ही नहीं, तो फिर उसका आप पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे। तो ऐसे मान लो जैसे कि मैंने लिखा ही स्लीप्स, वो सोता है, तो अब ये सोता है इसका क्या है, सोना एक क्रिया है, लेकिन वो कौन सी क्रिया, अकर्मक क्रिया है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब जो है वो इनट्रांजिटिव वर्ब हो यानी कि अकर्मक क्रिया हो, तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। अब मान लो तीसरा, एक नियम है इंग्लिश में, कभी भी वाक्य के अंत में अगर समय दिया हुआ है या स्थान दिया हुआ है, तो समय या स्थान उसको ऑब्जेक्ट नहीं माना जाता है। ठीक है, क्या वाक्य में दिया गया समय या स्थान को ऑब्जेक्ट नहीं माना जाता है। वाक्य में दिया गया समय, अगर कोई भी टाइम दिया गया है या कोई भी प्लेस दिया गया है, तो उसको आप ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। जैसे कि मैंने लिखा, एक वाक्य लिखा, आई वेंट टू दिल्ली, और पीछे, ठीक है, मैंने एक वाक्य लिखा, आई वेंट यस्टरडे, मैंने एक और वाक्य लिखा, आई वेंट टू दिल्ली,
yesterday। अब देखो, ये क्रिया तो है वर्ब, लेकिन इसके पीछे क्या है? दिल्ली है, यानी कि ये क्या है? एक जगह है। ये क्रिया है वर्ब, लेकिन इसके पीछे क्या है? yesterday, यानी कि क्या है? टाइम है। अब ये क्रिया वर्ब है, इसके पीछे टाइम भी है और प्लेस दोनों ही है, ठीक है, प्लेस और टाइम दोनों ही है। लेकिन इसमें से ना तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा, ना इसका, ना इसका। क्यों? क्योंकि आपको ये लग रहा होगा कि ही वेंट टू दिल्ली, मतलब वह ही सब्जेक्ट है, जाना वर्ब क्रिया है और दिल्ली ऑब्जेक्ट है। आप हमेशा से लगता हो सकता है कि आज तक किसी ने बताया नहीं हो, लेकिन आप उसको ऑब्जेक्ट ही मानते हो कि दिल्ली या जहाँ कहीं भी आपको जाना है उस जगह को, ठीक है। तो आप इसको दिल्ली समझ रहे होंगे, लेकिन दिल्ली को जो है वो इंग्लिश का ये इंग्लिश ये कहती है कि समय और स्थान ये ऑब्जेक्ट नहीं होते, और जब ये ऑब्जेक्ट होते ही नहीं है, तो जब ये ऑब्जेक्ट होते ही नहीं तो फिर इन वाक्यों का पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे आप? ठीक है, तो ऐसे वाक्यों का भी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो कौन कौन से 3 टाइप के सेंटेंस है जिसको हम पैसिव वॉइस में नहीं बना सकते? एक तो ये कि जिन वाक्यों में बी वर्ब मेन वर्ब के रूप में हो, ठीक है, और जब बी वर्ब मेन वर्ब के रूप में होती है तो क्या होता है? बी वर्ब होती है, ठीक है। बी वर्ब में बी वर्ब भी हो सकती है, इज भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, वॉज भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, ठीक है। ये 5 और ये 6 इसमें से कोई भी हो सकता है। और उसके बाद में अगर बी वर्ब मेन वर्ब है तो हमेशा या तो नाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा। और ऐसा कोई वाक्य है जैसे कि ये राम इज अ डॉक्टर, तो इज क्या है? एक बी वर्ब है, और इसके बाद में आ गया ये नाउन। आई एम हैप्पी, तो ये बी वर्ब है, इसके बाद में आ गया हैप्पी एडजेक्टिव। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ये वेरी इंटेलिजेंट है, ये भी क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये भी बी वर्ब के बाद में एडजेक्टिव आ गया। यू शुड बी पोलाइट, तो पोलाइट या बी वर्ब है तो पोलाइट इसके बाद में क्या आ गया? एडजेक्टिव आ गया। तो हमने देखा कि बी वर्ब के बाद में यदि नाउन या एडजेक्टिव है, बी वर्ब जब भी मेन वर्ब के रूप में किसी वाक्य में आती है तब वो हमेशा अपने बाद में या तो नाउन देती है या एडजेक्टिव को फॉलो करती है। तो ऐसे वाक्य जिसमें बी वर्ब मेन वर्ब के रूप में है, ऐसे वाक्यों का भी पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, ठीक है। और ऐसी वर्ब जो इंट्रांजिटिव वर्ब हो, यानी अकर्मक क्रिया हो, और अकर्मक क्रिया में ऑब्जेक्ट होता ही नहीं, तो उन वाक्यों को भी हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और अगर किसी वाक्य में समय और स्थान दिया गया है तो उसको ऑब्जेक्ट नहीं माना जाता है। और ऐसे नहीं है कि आपको दिल्ली को मतलब दिल्ली को ऑब्जेक्ट मान के आप पैसिव वॉइस बनाना शुरू कर दोगे तो गलत हो जाएगा, या मान दो आप यस्टरडे को पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट मान के पैसिव वॉइस बनाना शुरू कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तो आप कभी भी समय और स्थान इन दोनों को पैसिव वॉइस में मतलब ऑब्जेक्ट मान के पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो एक नोट तो फिर एक और लिख लो यहाँ पर, ये वाला जो हमने पढ़ा, ठीक है, कि इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है। समझ में आया कि यदि इंट्रांजिटिव वर्ब है और वो मेन वर्ब के रूप में है तो उसका पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते। जैसे कि ये बर्ड्स फ्लाई, तो फ्लाई उड़ना एक क्रिया है, लेकिन ये कौन सी क्रिया? अकर्मक है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका हम नहीं बना सकते। ही स्लीप्स, वो सोता है, ये भी अकर्मक क्रिया है, इसको भी हम नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये है कुल मिलाकर के कि एक तो मैंने आपको ये बताया कि एक्टिव पैसिव होता क्या है। एक्टिव वॉइस वो होता है जब कर्ता यानी कि सब्जेक्ट होता है वो जो वर्ब को दी गई है उसको खुद करता है, और सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे जो कार्य को कर रहा है, और उसके बाद जो कार्य किया गया वो और किस पर कार्य किया गया वो वाला स्ट्रक्चर लिखेगा, तो होगा एक्टिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में वो होता है कि जब कार्य कर्ता या किसी और के द्वारा किया जा रहा है और किस पर किया जा रहा है वो सबसे पहले लिख रहे हैं, ठीक है, और बाद में जो कौन कर रहा है वो बाय करके पीछे लिख रहे हैं। तो जब किसी और के द्वारा ऑब्जेक्ट के ऊपर कार्य किया जा रहा है या वर्ब को किया जाता है तब हम वाक्य को पैसिव वॉइस में लिखते हैं। और कुछ क्रिया ऐसी होती है जिसको पैसिव वॉइस में लिखा जा सकता है, जैसे मैंने कहा कि चावल उगाए जाते हैं, ऐसे ही हम लिखते हैं। ऐसे तो नहीं लिखते कि हम चावल उगाते हैं,
चावल उगाए जाते हैं, कोहली की प्रशंसा की गई, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, उसको डिक्लेयर घोषित किया गया, उसको मतलब डेड मतलब घोषित किया गया, डेड उसको डिक्लेयर किया गया, उसको फांसी दी गई, उसको सजा दी गई, उसको गिरफ्तार किया गया। तो ये बहुत सी क्रिया होती है जो हम जिसको वो खुद नहीं करता उसके ऊपर की जाती है, तो उसको भी हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे। ठीक है, तो आज ये इस वीडियो में तो मैंने सिर्फ बेसिक समझाया, आगे वाले वीडियो में इसके रूल्स वगैरह जो होंगे वो समझाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मैंने सोचा फर्स्ट वीडियो है तो ज़्यादा एकदम अचानक से ज़्यादा डीपली मैं नहीं पढ़ाऊँ, नहीं तो फिर आप यही से भाग जाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं सारे रूल्स जो फार्मूला जो है वो मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरा पढ़ाना समझाना आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में ये तो सिर्फ बेसिक था, और फिर जो एडवांस लेवल का है वो हम सेकंड वाली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, मेरे साथ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, आप सबको प्रणाम। ओके बाय, टेक केयर।